यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश की दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर ने हम सब की जिंदगी में एक और मौका दिया ताकि यीशु मसीह के चरणों में हम कुछ समय बिता के पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ बातें हम सीख सके, समझ सके, अमल कर सके और उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर। आपका वचन यशायाह 55:11 में ये बताता है कि उस प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे से मुंह से निकलता है वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। हाँ प्रभु यीशु, ये वचन जो हमने तैयार किया प्रभु यीशु, आप जिस काम के लिए प्रभु यीशु इस वचन भेजा जा रहा है वो सफल होकर ही लौट आएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा प्रभु यीशु। जैसे खाने वालों को रोटी और बोने वालों को बीज वो बारिश देता है प्रभु, स्वर्ग से जो बारिश आता है उसी प्रकार से तेरे वचन भी प्रभु यीशु हर एक दर्शकों का जीवन में अपने अपनी जरूरत के अनुसार यीशु के भंडार से प्रभु यीशु वो वचन पूरा करेगा, वचन देधारी हो जाएगा। हर एक वायदा हा और आमीन के साथ प्रभु यीशु हर एक दर्शकों का जीवन में पूरा होते हम देखेंगे और मसीह का देह उन्नति करते हुए हम देखेंगे और तुझे धन्य कहेंगे प्रभु यीशु। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो, हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगते, आमीन आमीन। जो विषय लिया है ये है कि अ बॉन्ड स्लेव टू माय मास्टर, मैं अपना स्वामी के लिए एक गुलाम है। ऐसे साधारण गुलाम नहीं है, जिंदगी भर का गुलाम, हमेशा के गुलाम। इस तरह से बॉन्ड सर्वेंट कि हम लोग देखते हैं, इसी विषय पे हम देखेंगे। सबसे पहले मैं एक वचन से शुरुआत करना चाहती हूँ, रोमियो 1:1। पौलुस जो यीशु मसीह का दास है, यहाँ पे दास लिखा हुआ है हिंदी बाइबल में, लेकिन इंग्लिश बाइबल में अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है आई पॉल ए बॉन्ड सर्वेंट टू जीसस क्राइस्ट, ऐसा लिखा है, जिसे परमेश्वर ने प्रेरित होने के लिए बुलाया, जिसे परमेश्वर के उस सुसमाचार के प्रचार के लिए चुना गया। अपने आप को ये पौलुस जो है कि ऐसे गुलाम, जो हमेशा का गुलाम, जिंदगी भर का गुलाम, बॉन्ड सर्वेंट, ऐसे करके अपने आप को क्यों बुला रहे हैं। और फिर उसके बाद हम गुलाम होते क्या है, दो तरह का गुलाम होते हैं। एक तो 6 साल के बाद पुराना नियम में जो नौकर उसको जैसे हम मार्केट में अलग अलग परिकरण हम खरीदते हैं ना, उसी तरह से उस समय गुलाम को भी लोग खरीद के लाया करते थे। और वो जो जब खरीद के लाए थे, 6 साल के बाद 7वां साल वो फ्री हो जाता, आजाद हो जाता। लेकिन अगर उसको गुलाम को मालिक ज्यादा पसंद हो गया और उससे बहुत ज्यादा प्रेम हो गया, उसको नहीं छोड़ना चाहता है, तो उसको हमेशा के लिए गुलाम उनके मालिक के साथ बना रहना, तो उसको एक दरवाजे के पास ले जाके उसके कान में एक खील छिदवाते थे। जब वो गुलाम ऐसे घूमता था, उसका कान में एक ऐसा छेद लटका हुआ दिखाई पड़ता था, तब लोग पहचानते थे एक बॉन्ड स्लेव, ये हमेशा का एक गुलाम है। ऐसे करके उनको पहचान होता था। इसको हम पढ़ते निर्गमन 21 अध्याय से, मैं 3 वचन पढ़ रही हूँ, 2
5वां और 6वां मैं पढ़ रही हूँ। जब तुम कोई इब्री दास मोल लो तब वो 6 वर्ष तक सेवा करता रहे और 7वां वर्ष स्वतंत्र होकर सेंत मेत चला जाए। ये ऐसा होता था रिवाज कि 6 साल तक वो सेवा करता था और 7वां साल अगर वो उसको नहीं करना, आगे नहीं करना, 7वां साल वो आजाद हो सकता था। ये ऐसे रिवाज होया करते थे। और फिर 5वां वचन मैं पढ़ रही हूँ, परंतु यदि वो दास दृढ़ता से कहे मैं अपनी स्वामी और अपनी पत्नी और बालकों से प्रेम रखता हूँ इसलिए मैं स्वतंत्र होकर नहीं जाऊंगा, तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास ले चले, फिर उसको द्वार के किवाड़ या बाजू के पास ले जाकर उसके कान में सुतारी से छेद करे, तब वो सदा उसकी सेवा करता रहे, सदा उसकी सेवा करता रहे। मतलब जितना दिन वो जिंदा रहता है उतना दिन तक उसी स्वामी के सेवा वो करता रहेगा। इसी को बॉन्ड स्लेव, बॉन्ड सर्वेंट ऐसे बोलते हैं, सदा का गुलाम। हालेलुया। तो ये पौलुस, और ये अपने आप अपनी इच्छा से स्वयं वो एक चुनाव करता था, किसी का दबाव में नहीं, वो अपने आप स्वयं एक चुनाव करता था क्योंकि उसका मालिक से उनको इतना लगाव होता था, छोड़ना नहीं चाहता था। तो इसी वजह से वो बॉन्ड सर्वेंट, सदा का गुलाम वो बनते थे और उसका कान का छेद से लोग पहचानते थे कि ये बॉन्ड स्लेव है, सदा का गुलाम है करके लोग पहचानते थे। पौलुस बोलता है मैं अपना चुनाव से मसीह यीशु जो मेरा स्वामी है उसका सदा का गुलाम बन गया। आई एम बॉन्ड स्लेव फॉर माई मास्टर जीसस क्राइस्ट फॉर एवर, बाई चॉइस, बाई ऑप्शन, चुनाव के, अपने चुनाव के साथ ऐसे वो दावा करता है। हालेलुया। गलतियों 6 और 17 में हम ऐसे पढ़ते हैं, पत्र को समाप्त करते हुए मैं तुमसे विनती करता हूं कि अब मुझे कोई और दुख मत दो, क्योंकि मैं तो पहले ही अपने देह में यीशु का घावों को लिए घूम रहा हूं। सो यहाँ पे पौलुस क्या कह रहे, आई बेर द मार्क्स ऑफ जीसस क्राइस्ट अपॉन माई बॉडी। पुराने नियम में लोग, यहूद लोग खतना से पहचान होया करते थे। वो लोग खतना को बड़ी महत्व देते थे और खतना का लोग और खतना रहित लोग ऐसे करके ये एक शरीर का एक निशानी हुआ करते थे। और कुछ लोग आज भी हम देखते हैं अपने शरीर में टैटू, टैटू का निशानी लगाते हैं और फिर वो जो मसीह को ग्रहण करके बाद भी वो उसका टैटू का निशानी मिटता नहीं है। वो जितना दिन वो जिंदा रहेंगे वो निशानी उसका बॉडी में दिखाई देगा। पौलुस कहता है आई कैरी द मार्क्स ऑफ जीसस क्राइस्ट अपॉन माई बॉडी, नो बडी कैन सेपरेट दिस मार्क। मतलब इस निशानी को मेरे शरीर से, मेरे प्राण से कोई अलग नहीं कर सकेगा। ऐसे मैं क्रूस को, यीशु मसीह को अपना शरीर का अंग बना के घूमता फिरता। That is how he described his relationship with his master. वो अपना स्वामी के साथ जो रिश्ता है वो इस तरह से वो बयान करे गलतियों 6:17 में। एक और हम उदाहरण देखते हैं, ये इफिसियों 1:13 और 14 में ऐसा लिखा है, जब तुमने उस सत्य का संदेश सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार था और जिस मसीह पर तुमने विश्वास किया था, तो जिस पवित्र आत्मा का वचन दिया था, मसीह के माध्यम से उसकी छाप
परमेश्वर के द्वारा तुम लोगों पर भी लगाई गई है। हालेलुया। जब हम सुसमाचार को ग्रहण किया, जब यीशु मसीह को अपना उद्धार करता ग्रहण किया, जब हम पानी का बपतिस्मा लिया, तब एक काम हुआ, एक काम हुआ। पवित्र आत्मा जो है हमारा जीवन के ऊपर एक छाप लगा दिया, एक रबर स्टैंप लगा दिया। जैसे हम देखते हैं एक ऑर्डिनरी पेपर, एक साधारण एक कागज और एक करेंसी नोट, ये भी कागज है, ये कागज है, मगर वो कागज का वैल्यू कैसे बढ़ गया, वो करेंसी नोट कैसे बढ़ गया? क्योंकि उसमें रिजर्व बैंक गवर्नर का सील होता है। उसी से वो करेंसी नोट बन गया, वो कागज नहीं रहा। अभी हम मसीह यीशु में जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर छाप लगा दिया, तो एक अलग किस्म का लोग हम बन गया है। दुनिया के लोग से हटकर वी आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल नाउ, डिफरेंट स्पिरिट, पीपल विद अ डिफरेंट स्पिरिट। हालेलुया। क्योंकि आगे 14 में लिखा है, वो आत्मा हमारा उत्तराधिकार के भाग की जमानत के रूप में उस समय तक के लिए हमें दिया गया है, जब तक भी वो हमें जो उसके अपने हैं पूरी तरह छुटकारा नहीं दे देता। इस कारण लोग उसकी महिमा की प्रशंसा करेंगे। सो वी हैव बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ जीसस। जैसे हम एक घर खरीदते, एक लैंड खरीदते, हम लोग उस डॉक्यूमेंट बना के, वो प्रॉपर्टी डीड, वो डॉक्यूमेंट बना के जो खरीद रहे, जो बेच रहे, उनका सबका दस्तखत उसमें होता है और एक सील होता है, एक एग्रीमेंट होता है, और वो डॉक्यूमेंट को हम प्रिजर्व करते हैं। जब कोई उस प्रॉपर्टी का क्लेम करते हैं तो हमारे पास हक है कि हमारा प्रॉपर्टी ये है, क्योंकि हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है इसके ऊपर, जिसका खरीदा है, बेचा है, सबका दस्तखत है, उसका रीति रिवाज है, वो सब रूल्स रेगुलेशन सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। सो वी प्रिजर्व दैट डॉक्यूमेंट, दैट प्रॉपर्टी डीड, सो वी आर सील्ड एंड दैट जीसस केप्ट एज ए डॉक्यूमेंट। वी आर हिज प्रॉपर्टी। हम लोग यीशु मसीह का संपत्ति है। वो हमारे लिए एक अपना रिकॉर्ड बना के रखा। दिस इज माई चाइल्ड, हालेलुया, शी इज बॉर्न अगेन, ही इज बॉर्न अगेन, हालेलुया। एक नया जन्म पाया हुआ, ये मेरा निज संतान है। इस तरह से उसने रिकॉर्ड बना के हमारे लिए सील करके, अपना सील लगा के, आपका हमारा सबका यीशु मसीह ने प्रिजर्व किया है। हालेलुया। ये वचन में बताता है। और एक निशानी है, हम यीशु मसीह का बच्चे हैं करके एक और निशानी है। यूहन्ना, जॉन चैप्टर 13 वर्स 35, यूहन्ना 13 का 35 में लिखा है, यदि तुम एक दूसरों से प्रेम रखोगे तब हर कोई ये जान पाएगा कि तुम मेरे अनुयायी हो। हालेलुया। तो how do people know that we are the disciples of Jesus Christ? When we love each other, when we care for each other, when we help each other, when we pray for each other, when we share the burden for each other, एक दूसरा का बोझ उठाना, एक दूसरों को मदद करना, एक दूसरों का परवाह करना, केयर करना, ये सब हम करते हैं। लोग हमें पहचानते हैं कि ये सेल्फिश नहीं है, स्वार्थी नहीं है, ये दूसरों के बारे में भी सोचता है, इसके अंदर प्रेम है, मसीह का प्रेम है। ये सब लोग पहचानते हैं कि हम यीशु मसीह के चेले हैं। दैट इज हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड। हालेलुया। और हम एक और बात देखते हैं, रेवलेशन 7:1-4, प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 1 से 4 में ऐसा लिखा है, इसके बाद धरती के चारों कोने पर 4 स्वर्गदूत को मैंने खड़े देखा। धरती के चारों हवाएं को रोक के रखा था, ताकि धरती पर, सागर पर अथवा वृक्षों पर
उनमें से किसी पर भी हवा चला ना पाए। फिर मैंने देखा कि एक स्वर्गदूत है जो पूर्व दिशा से आ रहा है। उसने सजीव परमेश्वर के मुहर ली हुई थी तथा उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें धरती आकाश को नष्ट करने देने का अधिकार दिया गया था, ऊंचा स्वर से पुकार कर कह रहा था, God gave authority to four angels in the four corners of the earth. पूरब से पश्चिम से उत्तर से दक्षिण से चारों दिशा से चार स्वर्गदूत खड़े हैं, पृथ्वी को नाश करने के लिए, जल को नाश करने के लिए, वृक्षों को नाश करने के लिए, हर एक चीज को नाश करने के लिए खड़े थे। वो नाश करने से पहले उसको अधिकार दिया गया था। उससे पहले एक स्वर्गदूत जल्दी से जीविता परमेश्वर का एक मोहर लेकर आया, रबर स्टैम्प मोहर लेके आया और बोला, रुक रुक रुक, थोड़ी देर रुको, थोड़ी देर रुको। किस लिए रुकना है, अभी हम आगे देखते हैं। तीसरा पद पढ़ रही हूं, जब तक हम अपने परमेश्वर के सेवकों के माथे पर मुहर नहीं लगा देते, तब तक तुम धरती, सागर और वृक्षों को हानि मत पहुंचाओ। सो यू वेट फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए रुकना। किस लिए रुकना, क्योंकि हम जो परमेश्वर के सेवकों के ऊपर, माथे के ऊपर अब मुहर लगा देंगे, तब तक आप रुकना। फिर उसके बाद आप जो करना है, जो अधिकार आपको दिया गया है, वो आप कर सकते हैं। इस तरह से उसने कह दिया। फिर जिन लोगों पर मुहर लगाई गई थी, मैंने उनकी संख्या सुनी। वे 1,44,000 थे जिन पर मुहर लगाई गई थी। इस्राएल के सभी परिवार समूहों से था। इसराइल के लोग, सारे ट्राइब्स, सारे जात का 12 गोत्र थे, उस सब का सब इस्राएली ट्राइब्स का जो 144,000 इतने लोग के ऊपर मोहर लगाया गया। उनके माथे के ऊपर जीवित परमेश्वर का मोहर लगाया गया। उसके बाद पृथ्वी को उसने तबाह किया। ये लिखा है, इसके का मतलब क्या है, देर आर पीपुल हु आर मार्क्ड बाय जीसस क्राइस्ट, मार्क्ड फॉर जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। और सबके भीड़ में से हम अलग होंगे, क्योंकि हमारे माथे पर यीशु का लहू, क्रूस का चिन्ह वहां लगा हुआ है, हालेलुया। और एसेकियेल 9:3-6 मैं पढ़ रही हूँ। एसेकियेल को भी परमेश्वर इसी तरह का सलाह देते हैं। हम देखते हैं ज्यादातर जो दर्शन, जो रेवलेशन में हमें मिलता है, वो दानियल को भी, एसेकियेल को भी, कई बार यशायाह को भी, कई बार जकरिया को भी, इस तरह से भविष्यवक्ताओं को भी, सब एक सीक्वेंस में एक ही मैच होते हुए हम देखते हैं। कई सारा चीज यहाँ पे हम देखें, जो रेवलेशन 7 में प्रकाशित वाक्य जो 7 में हमने पढ़ा, और फिर अभी हम उसी प्रकार के सिमिलर इवेंट हैपनिंग थ्रू इज़ेकियल ऑल्सो, हम इज़ेकियल के द्वारा भी उसी प्रकार का घटना हम देखते हैं, कैसे बाइबल एक दूसरों से मैच करता है। और कई समय के बाद भी, कई अलग अलग लोग के बाद भी, कैसे डॉट्स को हम ज्वाइन कर सकते हैं, आप इस बात को पहचान सकते हैं। इज़ेकियल 9:3-6 में पढ़ रहे हैं, तब इस्राएल के परमेश्वर का तेज करूब स्वर्गदूत के ऊपर से जहां वो था उठा। तब वो तेज मंदिर के द्वार पर गया। जब वो डेवढ़ी पर पहुंचा तो वो रुक गया। तब उस तेज ने उस व्यक्ति को बुलाया जो सूती वस्त्र, कलम और स्याही धारण लिए हुए था। जब परमेश्वर का तेज चारों तरफ घूम रहा था, मंदिर का डेवढ़ी पर आया, तो एक व्यक्ति को देखा जिसके हाथ में कलम है और उसके सियाह भी धारण किया हुआ है। मतलब कलम के अंदर वो
इंक को डिप करके लिखते हैं ना, मार्क लगाने के लिए, वो देखा। तब यहोवा ने उससे कहा, यरूशलेम नगर से होकर निकलो। जो लोग उस नगर में लोगों द्वारा की गई भयंकर चीजों के विषय में दुखी है, घबराए हैं, वो है, उन पर एक ललाट पर एक चिन्ह अंकित करो। Those who are burdened, those who are crying and crying out to the Lord, मतलब जो ये पाप को देखे, घृणित चीज को देखे दुख मना रहे, शोक मना रहे, परमेश्वर से पुकार रहे, ऐसे लोग को तुम अलग करो, ऐसे लोग को निशानी लगाओ माथे पर, पूरा नगर घूमो, ऐसे करके परमेश्वर ने आज्ञा दिया। तब मैंने परमेश्वर को अन्य लोगों से कहते सुना, मैं चाहता हूं कि तुम लोग प्रथम व्यक्ति का अनुसरण करो। तुम उन सभी व्यक्तियों को मार डालो जिनके ललाट पर चिन्ह नहीं है। तुम इस पर ध्यान नहीं देना कि वो अग्रज है, युवक है, युवतियां हैं, बच्चे हैं या माताएं हैं। तुम्हें अपने रास्तों का उपयोग करना है, उन पर एक को मार डालना जिनको ललाट पर चिन्ह नहीं है। कोई दया नहीं दिखाओ, किसी व्यक्ति के लिए अफसोस ना करो, यहाँ मेरे मंदिर से आरंभ करो। इसलिए उन्होंने मंदिर के सामने अग्रजों से आरंभ किया। आपको पता है, जब न्याय होता है वो सबसे पहले बिलीवर्स, विश्वासियों के कलीसिया से शुरू होता है, क्योंकि आपको पता है वो चोर जो आखिरी समय भी पुकार रहा था, जो अपना पूरा जिंदगी गलत तरीके से व्यवहार किया, फिर आखिरी वक्त भी उसने पश्चाताप किया, तो वो बच गया था। हो सकता कई लोगों को यीशु मसीह के बारे पहचान नहीं होगा और फिर आखिरी वक्त पुकार लिया तो वो बच जाए, लेकिन जो यीशु मसीह को अच्छी तरह समझते हैं, बाइबल को भी समझते हैं, उनका न्याय अलग तरीके से किया जाता है। इसलिए वी बिलीवर्स एंड वी टीचर्स ऑल्सो, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हम लोग जो भी प्रचार करते हैं, पहले अपने जीवन में हम प्रैक्टिस करते हुए हम प्रचार करना है, क्योंकि हम लोग का न्याय सबको अलग अलग तरीके से होगा। जो मसीह को ग्रहण किया उनका अलग तरीके से होगा, वो मसीह को नहीं जानते, सुसमाचार नहीं सुना, उनका अलग तरीके से होगा। जो वचन का प्रचार करते शिक्षक लोग, उनको अलग तरीके से होगा, क्योंकि आपको याद है लेवी व्यवस्था में लिखा, याजक का पाप के लिए बुल मतलब बड़ा सा जानवर को काटना पड़ता था। साधारण लोग अगर पैसा वाले हैं तो मेमने को लाना है, नहीं है तो वो कबूतर लाना है, इस तरह से था। लेकिन याजक के लिए बहुत बड़ा जानवर बुल को लाना पड़ता था। इस तरह से प्रभु अलग अलग लोग को अपनी अपनी परिस्थिति, अपनी अपनी एक्सपोजर जो उसकी मिलता है, उसी प्रकार से उनको न्याय कर जाते हैं। और मसीह लोग सबसे पहले, जो विश्वासी लोग, और केयरफुली जीना है और परमेश्वर के भय में जीना है, क्योंकि पहला पत्रस 4:17 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के अपने परिवार से ही आरंभ होकर न्याय प्रारंभ करने का समय आ पहुंचा है। और यदि ये हमसे ही प्रारंभ होता है, तो जिन्होंने परमेश्वर के सुसमाचार का पालन नहीं किया है, उनका परिणाम क्या होगा। हालेलुया। सो ऑलवेज रिमेंबर, दोस हु ऑलरेडी हर्ड द गॉस्पेल, दोस हु ऑलरेडी आर इनसाइड द चर्च, दे विल बी judged first and they will have a different kind of judgment. Teachers will have different kind of judgment. अन्य जाति को अलग तरीके, सबका अपने अपने काम के अनुसार, अपने अपने जीवन के अनुसार अलग अलग तरीके से न्याय किया जाता है। और 1 कोरिन्थियंस 3:13, पहला कोरिन्थियों 3:13, उसमें लिखा, हर व्यक्ति का कर्म स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, क्योंकि वो दिन उसे उजागर कर देगा, क्योंकि वो दिन ज्वाला के साथ प्रकट होगा और वो ज्वाला हर व्यक्ति को
कर्मों को परखेगी कि वो कर्म कैसे है। आगे और लिखा है वो भूसा का है, लकड़ी का है, वो सोने का है, वो चांदी का है, लोहे का, किस तरह का काम है वो आग से वो परखा जाएगा। तो दिस इज ऑल वी हैव टू रिमेम्बर, वी कैनॉट डू वॉट एवर वी फील लाइक। हम लोग जो मन करेगा और लोग की तरह हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वचन में जो लिखा है उसी के अनुसार हमें समझ में आए ना समझ में आए, पसंद आए ना पसंद आए, जितना हो सके वचन के दर्पण को देखते हुए अपने आप को तैयार करना है। जैसे हम प्रतिदिन अपने आप को ड्रेसअप करते हैं तो वी लुक इनटू द मिरर इज द वर्ड ऑफ गॉड, हालेलुया। हम अपने आप को इसी दर्पण के द्वारा तैयार करते रहना। दुल्हा आएगा, दुल्हन को ले जाएगा, इसलिए हमको हमेशा ये वचन का दर्पण में देखते रहना है, अपने आप को ठीक करते रहना है, हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य 13 लास्ट में मैंने देखा है, मैंने आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि देयर इज ए डिमोनिक सील ऑल्सो। मतलब दो ही छाप होते हैं। एक परमेश्वर का छाप के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक शैतान का छाप भी होते हैं, उसके बारे में भी हमको जानना जरूरी है। एक कुछ समय शैतान को भी परमेश्वर देगा, 7 साल देगा। जो मसीह का सुसमाचार सुना है, ग्रहण नहीं किया है, उसको वो जबरदस्ती करके अपना छाप लगाना चाहता है। ये पशु का छाप है। मैं पढ़ रही हूँ प्रकाशित वाक्य 13 का 16 से 18। दूसरे प्रभु ने छोटे बड़े धनी निर्धनिय स्वतंत्र और सभी को विवश किया कि वे अपने अपने दाहिने हाथों या माथों पर उस पशु का नाम या उसके नामों से संबंधित संख्या की छाप लगवाए, ताकि उस छाप को धारण किए बिना कोई भी ले बेच ना कर सके। उसमें बुद्धि हो वो उस पशु का अंक का हिसाब लगा ले, क्योंकि वो अंक किसी व्यक्ति के नाम से संबंधित है। उसका अंक है 666। सो इस तरह से जो शैतान का छाप भी है, तो याद रखिए। और इस सारे बातों को हम ध्यान में रखते हुए परमेश्वर का भय में हमको चलना है, और किसी भीड़ में से हम एक नहीं, अलग तरह का जिंदगी बिताना है, हालेलुया। वचन के अनुसार बिताना है। चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर। पौलुस कहता है, आई एम ए बॉन्ड सर्वेंट टू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। प्रभु यीशु, हालेलुया। जिस तरह से प्रभु यीशु जीवन भर सदा के लिए प्रभु वो अपना स्वामी का सेवा करना चाहते हैं, हाँ ऐसे ही प्रभु पौलुस कहता है, मैं अपने देह में यीशु मसीह का चिन्ह लिए हुए फिरता हूँ। हाँ प्रभु यीशु, ऑलवेज, हमेशा हम याद रखें, वी आर नॉट आवर ओन, हालेलुया। हम अपने नहीं है प्रभु, हम बिके हुए यीशु मसीह का लहू से प्रभु यीशु, उसने हमें खरीद लिया है प्रभु यीशु। इसलिए हम अपनी मर्जी ना चलाएं, अपना दिमाग ना लगाए, वचन के अनुसार हमारा शरीर, प्राण, आत्मा को, हमारा सोच को, हमारा सब कुछ को प्रभु अलाइन करने के लिए हम लगातार प्रयत्न करें, परमेश्वर का भय में चले, और जब दुल्हा आएगा हम दुल्हन बन के उनके साथ हमेशा हमेशा के लिए उनके बादशाह में राज करे। प्रभु यीशु धन्यवाद करते, हम सबको आप मदद और सहायता पवित्र आत्मा के द्वारा कर रहे हैं, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। यीशु मसीह के जीवित नाम से इस प्रार्थना को मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन आमीन आमीन।